अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत के साथ हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लाइफ बहुत बिजी हो गई है। एट अ टाइम दिमाग में पता नहीं कितनी सोचें चल रही होती हैं। यहाँ तक कि नमाज पढ़ते हुए भी हम भूल जाते हैं कि ये हमारी कौन सी रकत थी, तीसरी रकत थी या चौथी थी, अत्तहियात पढ़ना था या सलाम फेरना था। मेरे साथ तो खुद इसी तरह ही होता था। अपने इस मसले के लिए मैंने एक हल ढूंढा और सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आजकल सबके पास मोबाइल है और मोबाइल में होता है अलार्म और उसमें होता है एक टाइमर का ऑप्शन। यहाँ हमने कर लेना है अपना टाइमर ऑन, तो हम इसको एक साइड पे रख देंगे और फर्स्ट टाइम हमें अंदाजा हो जाएगा कि हम अपनी 4 रकत कितने टाइम में पूरा करते हैं। मेरी तकरीबन 3.5 से 4 मिनट में 4 रकत पूरी हो जाती है। तो अगर हम कभी भूल भी जाएं तो हम नजर डालकर देख लेते हैं इस वक्त तक हमने कितनी रकात पढ़ ली होंगी। वैसे तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी नमाज को पूरी तवज्जो के साथ पढ़ें ताकि आपके जहन में कोई और ख्याल ना आए। लेकिन हम इंसान हैं, स्टार्ट में हमें कोई आदत बनाने के लिए थोड़ी बहुत एफर्ट तो करनी पड़ती है। जब मेरा यहाँ पर टाइम पूरा हो जाता है मैं इसको दोबारा से रीस्टार्ट कर लेती हूँ। ज्यादातर ईशा की नमाज में और जोहर की नमाज में होता है, क्योंकि ये नमाजें थोड़ी सी लंबी होती हैं। और इस तरह से जब मेरा टाइमर लगा होता है तो मेरी पूरी तवज्जो अपनी नमाज की तरफ होती है। इधर उधर की कोई सोचें मेरे जहन में नहीं आती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो शेयर करना तो बनता है। तो अब करते हैं अगली बात। तो अगर आप भी अपना ज्यादातर टाइम बेड पर लेटे लेटे मोबाइल को स्क्रॉल करते करते गुजारते हैं, जबकि आपको पता है कि आपके बहुत से काम पेंडिंग पड़े हैं, और अंदर से एक फीलिंग आती है कि आज दिल नहीं कर रहा, कल देखते हैं इन कामों को, और 10 मिनट बस टिकटॉक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, और पता ही नहीं चलता कब आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे हो जाते हैं वहीं पर लेटे लेटे। ऐसे ही आप काहली से पड़े रहते हैं, कभी भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते, और इस तरह एंड ऑफ द डे आपका सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है और आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बेकार हो। चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या स्टूडेंट हैं, आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसी सिंपल और इफेक्टिव हैबिट जिनके ऊपर अमल करके आप अपनी सुस्ती और काहली को हरा पाएंगे। आप एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान बन पाओगे और आप वो सब कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। अगर आप तैयार हो तो जल्दी से कमेंट कर दो आई एम रेडी, और वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं ऐसी 3 मिस्टेक बताऊंगी जो अगर आप कर रहे हो तो कभी भी आप डिसिप्लिन इंसान नहीं बन पाओगे। तो उसके लिए सबसे पहली आदत है कि सुबह जल्दी जागें। रात को आप जितने बजे भी सोते हैं, आपके सुबह उठने की एक रूटीन होनी चाहिए। सोने के टाइम को हम फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन जागने के टाइम को हम फिक्स कर सकते हैं। लेकिन ये भी उसी वक्त होगा कि जब आप रात को जल्दी सोएंगे। अब ये तो हो नहीं सकता कि हम रात को 2 बजे सोएं और सुबह 6 बजे का अलार्म लगा दें। तो इस तरह तो हमारी नींद ही पूरी नहीं होगी। जब नींद पूरी नहीं होगी तो बाकी दिन में हम कैसे प्रोडक्टिव रह सकते हैं। और दूसरी बड़ी आदत यह है कि सुबह उठकर सबसे पहले अपना बिस्तर झाड़ें, अपना बेड बनाएं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कहती, दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने ये बात की है कि मेक अ योर बेड। आपकी ये एक आदत आपको याद दिलाएगी कि आपका दिन शुरू हो गया है और आपने एक बड़ी जिम्मेदारी अच्छे से निभा ली है। तीसरी बड़ी हैबिट है मेडिटेशन। ये नाम हम पाकिस्तानी खवातीन के लिए इतना ज्यादा जाना पहचाना नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, वॉक, इन सारी बातों को सिर्फ एक्ट्रेस के साथ जोड़ा जाता है। एक्ट्रेस मेडिटेशन करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, जिम करती हैं। अगर वो ये सब कुछ कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारा हक नहीं है कि हम खूबसूरत दिखें और सेहतमंद दिखें? स्टार्ट सिर्फ 5 मिनट से करना है। आप डेली सिर्फ 5 मिनट का मोबाइल पे लगाएं अपना टाइमर, खामोशी से बैठ जाएं, बस अपनी सांसों पर फोकस करें। कैसे सांस आ रही है, कैसे सांस जा रही है। आपको खुद फील होगा कि 5 मिनट बाद आपकी बॉडी बिल्कुल हल्की हो जाएगी। मैंने खुद ये सब कुछ किया है, तब मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है। अदरवाइज मैं भी आप लोगों की तरह बिल्कुल जीरो थी और लाइफ भरी पड़ी थी टेंशन, परेशानी, इधर उधर की सोचें। लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा पुरसकून हूँ, सिर्फ अपनी इन आदतों की वजह से। तो अगली हैबिट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज करना। देखें, हर बंदे के पास 24 घंटे हैं।
24 घंटे में से अगर हम अपने 8 घंटे नींद के निकाल दें तो तब भी हमारे पास बचते हैं 16 घंटे। और अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं तो 8 से 10 घंटे हम लोगों को वहां पर लग जाते हैं, तो फिर पीछे बचते हैं हमारे पास 6 घंटे। तो इस 6 घंटे में हम क्या करते हैं वो ही असल में वैल्यूएबल है, क्योंकि उन 6 घंटे में हम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने लिए एक हेल्दी सा खाना बना सकते हैं, 1 घंटे की वॉक कर सकते हैं, आधा घंटा बुक पढ़ सकते हैं। तो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करने के लिए कुछ टिप्स हैं मेरे पास। सबसे पहले तो आप अपने टास्क को लिखना शुरू करें। ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी लंबी लिस्ट लिख लें, सिंपल से टास्क लिखें। आपको जो लगता है कि आपके बहुत ज़रूरी काम है, आप उनको अपनी एक लिस्ट में लिखें। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो अपने कामों को 2 हिस्सों में बांटें। आधे कामों को मॉर्निंग रूटीन में रखें और आधे कामों को इवनिंग रूटीन में रखें, और दोपहर के टाइम अपने लिए रेस्ट का टाइम जरूर निकालें। हाउसवाइफ के लिए किस तरीके से पूरे दिन की रूटीन को मैनेज किया जाता है, उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग वीडियो लेके आऊंगी। शुरू में आपको ये सब कुछ अजीब भी लग सकता है और मुश्किल भी लग सकता है, लेकिन ये सब कुछ मेरी अपनी आजमाई हुई टिप्स हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपना पूरा दिन मैनेज करके चलती हूँ। मैं 8 घंटे की नींद भी पूरी करती हूँ और अपनी हॉबीज को भी पूरा टाइम देती हूँ। वीक के 5 डे मैं 1 से 1.5 घंटा वॉक करती हूँ। ये 2 घंटे जो कि मेरे आर्ट से रिलेटेड है, इनमें कभी मैं सिलाई का काम करती हूँ अपना, कभी मैं अपना बीड्स बैग का काम करती हूँ, और कभी मैं आजकल ये नया काम मैं सीख रही हूँ, इसे भी मैं 2 से 2.5 घंटे दे देती हूँ। और ये सारे काम हम उसी वक्त कर सकते हैं कि जब हम अपनी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन यानी कि अपना मोबाइल साइड पे रख दें। जी हाँ, तो मेरी नेक्स्ट हैबिट मोबाइल से ही रिलेट है। तो नेक्स्ट हैबिट है लिमिट योर स्क्रीन टाइम। जब से हम लोगों की जिंदगी में मोबाइल आया है, हमारा टाइम बहुत कम हो गया है। जबकि मेरी एज के लोग जानते हैं कि मोबाइल आने से पहले हम लोगों के पास कितना टाइम होता था। हम बहुत से काम कर लेते थे, घरों के काम करते थे, अपनी हॉबीज करते थे, कपड़े स्टिच करते थे। डेली डेली भी मैं एक सूट सी कर अपने बच्चों को पहनाती होती थी। क्या बड़ा क्या छोटा, सबके हाथ में मोबाइल है। अगर हमारे बुजुर्ग हैं तो वो भी यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, और अगर हमारे बच्चे हैं तो वो भी कार्टून देख रहे हैं, और हम लोग भी हर वक्त मोबाइल के ही साथ लगे रहते हैं। वैसे तो मोबाइल एक बहुत फायदेमंद डिवाइस है, लेकिन हम इसका एक्स्ट्रा यूज करें, हम इसको हर वक्त ही मोबाइल के साथ लगे रहें, तो ये हमारी रूटीन लाइफ पर बहुत बुरा असर डालती है। तो अपने स्क्रीन टाइम पर नज़र रखें और देखें कि आप स्क्रीन टाइम कितना यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सी ऐप भी हैं, लेकिन आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है। तो सबसे पहले चेक करें कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है। अगर आपका स्क्रीन टाइम डेली से 4 घंटे से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर सुबह उठते ही आपका सबसे पहला काम अपने मोबाइल को उठाकर अगर नोटिफिकेशन चेक करना है तो सबसे पहले कोशिश करें कि अपना कम से कम 1 घंटे तक मोबाइल को हाथ में ना उठाएं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तीसरी हैबिट है गिव योर सेल्फ चैलेंज। सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने के लिए खुद को कंफर्ट जोन से निकालना बहुत जरूरी है। अपनी इस हैबिट को आप अपनी लाइफ की किसी भी एरिया में लागू कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अपना वेट लूज करना है तो आप अपने आप को चैलेंज देंगे कि आपने 1 हफ्ते तक कोई जंक फूड नहीं खाना, आपने 1 हफ्ते तक डेली वॉक के लिए जाना है, या आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हो या कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो आप डेली आधा घंटा अपनी उस स्किल को जरूर दोगे। आधा घंटा डेली का मतलब है कि 15 घंटे 1 मंथ के। तो किसी स्किल को सीखने या इम्प्रूव करने के लिए ये अच्छा खासा टाइम है। ये चैलेंज आपको आपकी बाउंड्री को पुश करने में मदद करेंगे और आपके डिसिप्लिन को इम्प्रूव करेंगे। 7th हैबिट है ना कहना सीखें। जी हाँ, इसका भी बहुत गहरा ताल्लुक है हमारे डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि हमें वक्त बे वक्त अगर कोई फरमाइश कर देता है या कोई साथ चलने के लिए कह देता है या बेवक्ती कोई आकर हमारे पास बैठ जाता है और उस वक्त हमारा जरूरी काम का टाइम होता है, तो ना बोलना सीखें। अपनी बाउंड्री सेट करें कि ये टाइम मेरे इस काम का है, इसलिए ये वक्त मैं आपको नहीं दे सकती। और आपके मिलने जुलने वालों को पहले से ही पता होना चाहिए कि अगर वो आपसे मिलने आ रहे हैं तो आपको वो बता कर आए। इस तरह एक तो उनका टाइम बचेगा और आपको भी फिर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि वो आए और आप उन्हें नहीं मिले। तो ये थी मेरी आजमाई हुई 7 हैबिट। अब मैं आपको बताऊंगी वो 3 मिस्टेक जो आपको एक डिसिप्लिन इंसान बनने से रोकती हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक है सब कुछ एक साथ स्टार्ट कर देना।
जैसे अगर हम अपना वेट लॉस करना चाहते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर हम पहले दिन ही अपने खाने में से सब कुछ निकाल देंगे, पहले दिन ही हम अच्छी खासी वॉक स्टार्ट कर देंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, तो एंड ऑफ द डे क्या होगा कि हम थक जाएंगे और 2-4 दिन बाद ही हम वो सारी रूटीन छोड़ देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये तरीकाकार है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें स्टार्ट करें, एक एक हैबिट को अपने साथ जोड़ते जाएं और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा और आप 1 साल के अंदर 10-12 आदतों को अपने साथ जोड़ चुके होंगे। जैसे कि आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने खाने को ठीक करें, अपने खाने में से जंक निकालें, हेल्दी खाएं और रोटी चावल इन चीज़ों को कम करके इनकी जगह पे सैलड और फ्रूट को ऐड करें। इसके बाद नेक्स्ट आपकी आदत होनी चाहिए कि आपने वॉक स्टार्ट करनी है, आधे घंटे से स्टार्ट करें। उसके बाद अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो उसके 2-4 महीने बाद आप जिम ज्वाइन करें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी भी ये सब चीज़ें अडेप्ट करेगी और आपका दिमाग भी ये सब चीज़ें अडॉप्ट करेगा। नेक्स्ट मिस्टेक है परफेक्शन। किसी भी चीज़ में परफेक्ट आप एकदम से नहीं हो सकते। आपको फेलियर का सामना करना ही पड़ता है। आपके लिए मसला सिर्फ स्टार्ट करना है। आप सिर्फ स्टार्ट करें। चीज़ें ख़राब होती हैं या बिगड़ती हैं, उससे कुछ नहीं होता। वो आपको सीखने का एक और मौका देती हैं। आप जब कोई भी काम स्टार्ट करती हैं तो आपको पता चल जाता है कि मैंने यहाँ पर क्या गलती की थी और नेक्स्ट मुझे क्या गलती नहीं करनी। जैसे मैं अपना ये पॉट बनाते हुए मैंने इसको जल्दी रिमूव कर दिया। अभी ये थोड़ा गीला था लेकिन मैंने अपनी एक्साइटमेंट में इसको जल्दी निकाल दिया, तो जिसकी वजह से ये यहाँ से थोड़ा सा टूट गया। तो नेक्स्ट टाइम मैं अपनी ये गलती नहीं करूँगी। स्टार्ट करें, चाहे जैसा भी करें, बस परफेक्शन के चक्कर में ना पड़ें। थर्ड मिस्टेक है कि वेट करना, अच्छे हालात का, सही मौके का वेट करना कि ये काम मैं तब करूँगी जब मेरे पास, फ़र्ज़ करें अगर मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो मैं ये सोचूँ कि मेरे पास आईफ़ोन आएगा तो तभी मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी, या मेरे पास कोई अच्छा-सा सेटअप होगा, कोई अच्छा-सा माइक वाला सिस्टम होगा, तो तभी मैं ये अपनी वीडियो या यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी। और अगर ये बात मैं सोचती तो 2 साल पहले जो मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो आज ये आप वीडियो ना देख रहे होते। मेरी यहाँ तक पहुँचने की जर्नी में मुझे 2 साल लगे हैं और अभी भी मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन मैं चल पड़ी हूँ। आप चल पड़ो तो मंजिल तक पहुँच ही जाते हो। अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।